हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर हैप्पी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही शानदार चीज। ओ क्या है भाई, क्या है सरप्राइज। हाउ टू राइट अ नोटिस। नोटिस राइटिंग आपके एग्जाम में जरूर आता है और 5 नंबर दे के जाता है। सो 5 नंबर हमें गवाना नहीं है, तो इसके लिए क्या करें? आप ही बताओ क्या कर सकते हैं। अगर हमें 5 नंबर गवाना नहीं है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मेट सीखेंगे। दुनिया जहां का नोटिस आए, आपका सर आपका भाई आपको गारंटी करके बोलता है कि आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। ओ माय गॉड, गजब सरप्राइज। ओके, सबसे पहले फॉर्मेट सीख लो। दुनिया का नोटिस आए, मैं तो बोल रहा हूँ, अरे 100% गारंटी करके बोल रहा हूँ। अगर अच्छे से समझ लोगे ना फॉर्मेट को, दुनिया का नोटिस दे एग्जामिनर हमें, दुनिया का, आपके सर की बताई हुई ट्रिक, आपके भाई की बताई हुई ट्रिक डेफिनेटली वर्क करेगी। ओके, चलिए समझते हैं। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले लिखना होता है। अभी मैं आगे सब बताऊंगा कि नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, कैसे ये काम करता है। सबसे पहले नोटिस लिखना है तो नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखो। लिखा, उसके बाद लिखो नीचे में नोटिस, एज इट इज नोटिस लिखो। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है भाई? ऑर्गेनाइजेशन का नाम। आपके घर में शादी ब्याह हुआ है तो आपके घर का ही तो नाम लिखोगे। समझ में आ रहा है? जैसे स्कूल में अगर कोई कार्यक्रम अपन करा रहे हैं, उसके लिए हमने नोटिस बनवाया। सपोज करो नोटिस क्या होता है, मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पेज रखा है या ये ब्लैंक पेज है अभी, ठीक है, ब्लैंक है यार, समझ लेना, ठीक है। मैं इसमें नोटिस लिख रहा हूँ और चिपका दूंगा कहीं भी नोटिस, ठीक है। तो क्या हो रहा है, सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पर नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लिखा, उसके नीचे लिखूंगा एज इट इज नोटिस कि भैया ये नोटिस है। ओके, फिर लिखूंगा मैं लेफ्ट साइड पर डेट ऑफ नोटिस की नोटिस जारी कब हो रहा है, ठीक है। फिर लिखूंगा टाइटल हेडिंग सब्जेक्ट, टाइटल हेडिंग या फिर सब्जेक्ट लिख दिया इतना, जो भी सब्जेक्ट के बारे में। जैसे मेरी शादी हो रही है तो हेडिंग क्या रहेगी, आरजू सर की शादी, ठीक है। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या रहेगा, मेरे घर का नाम। नोटिस लिखेंगे उसके नीचे। डेट ऑफ नोटिस क्या रहेगा, जिस दिन नोटिस बनेगा, ठीक है। राइट द बॉडी एंड कंटेंट, राइट द बॉडी एंड कंटेंट। अरे शादी का कार्ड अगर मेरा छाप रहे हो, नोटिस मेरे शादी के नाम से लगा रहे हो, तो मेरे आपने तो हेडिंग में लिख दिया आरजू सर की शादी, फिर आप नीचे में लिखोगे ना कि फलानी लड़की फलाना लड़का के साथ में शादी ब्याह हो रहा है। लिखोगे कि नहीं लिखोगे? लिखोगे ना। तो वही आपको लिखना है, अभी मैं बताऊंगा कैसे लिखना है, ठीक है ना। फिर आप लेफ्ट साइड में क्या लिख दोगे, सिग्नेचर, तो आरजू सर के सिग्नेचर डाल दिया आपने, नाम डाल दिया, डिजाइनर एंड डिजाइनेशन, जो डिजाइन कर रहा है। आपने देखा होगा हर शादी ब्याह के कार्ड के नीचे क्या लिखा रहता है, राम प्रिंटिंग सेंटर इंदौर, राम प्रिंटिंग सेंटर जबलपुर, राम प्रिंटिंग सेंटर प्रयागराज, जो भी लिखा रहता है। क्या बात समझ में आई? कि नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नीचे लिखा नोटिस, फिर लेफ्ट साइड में क्या लिखा, जल्दी से याद करो, डेट ऑफ नोटिस, फिर क्या लिखा, टाइटल सब है, हेडिंग, हेडिंग सब्जेक्ट जो भी है लिखा, बॉडी कंटेंट जो भी है, सिग्नेचर, नेम, ऑर्गेनाइजेशन जो भी कर रहा है डिजाइनर, ठीक है। आगे समझ, आगे आगे नहीं, जल्दी से बताओ। तो ये ऐसे बनाएंगे, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर लिखेंगे नोटिस, फिर हम क्या लिखेंगे लेफ्ट साइड पे, डेट, हेडिंग सब्जेक्ट, कंटेंट जो भी रहेगा नोटिस का, सिग्नेचर, डिजाइनेशन जिन्हें डिजाइन किया है। खत्म। इति श्री रेवा खंडे, खत्म हो गया, सबको पढ़ेंगे अब से डंडे। जल्दी से ध्यान दो, नोटिस बनाते कैसे हैं। अब मैंने आपको जो बॉडी और कंटेंट पार्ट बताया था कि मैं आपको अभी जस्ट बताने वाला हूं, तो उसे समझिए कैसे बताते हैं। सबसे पहले जो बॉडी या कंटेंट पार्ट होता है, उसमें हम व्हाट का आंसर देते हैं कि व्हाट इज द नोटिस अबाउट, नोटिस किस बारे में है। क्लियर? नेक्स्ट बताते हैं हु, कि किसको एड्रेस कर रहा है नोटिस, ठीक, किसको एड्रेस कर रहा है। नेक्स्ट बताते हैं वेयर का आंसर, वेयर इज द इवेंट, इवेंट कहाँ हो रहा है, कौन से लॉन में हो रहा है, कौन से स्कूल में हो रहा है, किस जगह पर हो रहा है। ओके। इसके बाद आप ये बताते हो, उसके बाद में आप क्या बताते हो बच्चों, व्हेन का आंसर देते हो यार। व्हेन, व्हेन द इवेंट इज गोइंग टू हैपन, कहां पर इवेंट होने जा रहा है, कब, यानी कब होने जा रहा है, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला, व्हाट में क्या, इवेंट किस बारे में है, किसको, यानी कि कौन एड्रेस कर रहा है, वेयर यानी कि कहाँ एड्रेस हो रहा है, व्हेन यानी कि कब हो रहा है, ठीक। इतनी बातें क्लियर हो, इतनी ही बातें हमें बतानी है। एंड व्हाट टू डू, यानी कि क्या होने वाला है भाई इसमें, क्या होने वाला है ये हम बताएंगे रिलेटेड टू नोटिस। फिर हुम, किसको, हुम टू कॉन्टेक्ट और गेट इन टच विथ, यानी कि किसको हम कांटेक्ट करेंगे। नोटिस यानी कि लगा है तो अगर मुझे आरजू सर की शादी में जाना है तो मैं किसके थ्रू जाऊंगा, कौन सी कार में बैठ के जाऊंगा, ये समझना है, ठीक है। यही बात थी।
तो हम एक बात सीधी समझ लो कि बॉडी या कंटेंट पार्ट में क्या लिखते हैं, पर्पस, इवेंट, ओकेशन, डेट एंड वेन्यू, इतनी बातें हम यहाँ पर बताते हैं। एक फॉर्मेट बता दिया मैंने आपको। अब मैं आपको बता देता हूं एक बना के कि हमें कैसे बनाना है। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन आया आपके पास में, यू आर द सेक्रेटरी ऑफ एक्टिविटीज क्लब इन योर स्कूल, द एनुअल डे प्रोग्राम is to be held in the next month. Write to notice for the student display board in the reference. तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि आप जो एक्टिविटी क्लब के क्या हो, सिक्योरिटी हो, सेक्रेटरी हो, सिक्योरिटी बोल दिया, सॉरी फॉर दैट, सेक्रेटरी हो, ओके, सेक्रेटरी हो। इसके बाद एनुअल डे प्रोग्राम हो रहा है, ये कब हो रहा है, नेक्स्ट मंथ किया जा रहा है। तो आपको डिस्प्ले बोर्ड जो रहता है स्कूल के सामने, प्रिंसिपल के ऑफिस के सामने लगा रहता है, कई बार क्लास के बाहर लगा रहता है। तो आपको बताना है कि आप इसके लिए नोटिस लिख रहे हैं। ठीक है, नोटिस लिखो। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, फॉर्मेट याद करो, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी यहाँ पर स्कूल का नाम नहीं दिया, तो इसलिए हमने लिख दिया एबीसी स्कूल भोपाल एग्जाम्पल के लिए। फिर मैंने आपको बताया था नोटिस लिखो भैया। ठीक है, 10 जून 2023, अब 25 आ गया तो आप 2025 कर दो इसको। ठीक है ना, 2025। तो आपने क्या लिखा, 10 जून 2025 को ये नोटिस जारी हुआ। ठीक है, फिर आपको क्या बताना था, सब्जेक्ट बताना था, एनुअल डे सेलिब्रेशन। यहां पर क्वेश्चन ही में दे देता है, हेडिंग आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। ठीक है। अब आप बॉडी या कंटेंट पार्ट लिखोगे। मैंने आपको क्या क्या बोला था बॉडी या कंटेंट पार्ट में, जल्दी से याद कर लो। व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, व्हाट टू डू, हुम, पर्पस, इवेंट, ओकेशन, डेट, टाइम, वेन्यू, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर बताना होता है। इतनी बात समझ में आ रही है? वही चीजें अभी हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो अभी हम लिखते हैं, दिस इज द इन्फॉर्म बेस्ट फ्रेंड दैट द स्कूल एनुअल डे फंक्शन will be held at 10 जून 2025। इसको चेंज कर लो, 2025 कर लो। ठीक है ना। तो यहाँ बताया जा रहा है, आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है कि भाई साहब जो एनुअल डे का जो फंक्शन है, क्या एनुअल डे का जो फंक्शन है वो कब हो रहा है, 10 जून 2025 को होने जा रहा है। ठीक है, अभी ये नोटिस पहले जारी हुआ होगा, 10 जून को हो रहा है, मतलब कि ये नोटिस हुआ होगा मॉर्निंग में 7 बजे समथिंग। तो बताया जा रहा है कि ये कितने बजे से कितने बजे तक होगा, यानी कि पहले होता है ना नोटिस जारी, शादी के कार्ड पहले छपते हैं, उसके बाद ही शादी होती है। तो कब से कब तक हो रहा है, मॉर्निंग 11 बजे से लेकर के दोपहर 1 बजे तक, एट द स्कूल ऑडिटोरियम भोपाल। ठीक है, कहाँ हो रहा है, ऑडिटोरियम भोपाल में हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे चीफ गेस्ट जो भी होते हैं उनके बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पे चीफ गेस्ट कौन है, कलेक्टर डॉक्टर विक्रम पांडे विल ग्रेस टू ओकेशन एज चीफ गेस्ट। चीफ गेस्ट के रूप में कौन आ रहे हैं यहाँ पे, डॉक्टर विक्रम पांडे आ रहे हैं, जो क्या है, कलेक्टर है। ठीक है ना। एवरी स्टूडेंट नीड्स टू कलेक्ट देयर पासेस फ्रॉम द रिस्पेक्टिव क्लास टीचर। हुम में हमने वहां पर क्या सीखा था बॉडी या कंटेंट पार्ट में, कि हुम में हम देखते हैं जिससे हमें एंट्री लेनी है, जिससे हमें पासेस लेने हैं, उसका नाम हम यहाँ पर डालते हैं। यहाँ पे वही इंफॉर्मेशन बताई जा रही है कि हमें यहाँ किससे पासेस लेने हैं। ओके, तो देखिए किससे पासेस लेने हैं, हमें लेने हैं एवरी स्टूडेंट नीड्स टू कलेक्ट देयर पासेस फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव क्लास टीचर। उनके रिस्पेक्टिव क्लास टीचर से उन्हें पासेस लेने हैं। ओके, फिर हम लेफ्ट साइड में क्या लिख देते हैं, सिग्नेचर, आरजू सर, डिजाइनेशन। डिजाइनेशन जैसे राम ने लिखा है तो राम हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी लिखता है डिजाइनेशन में उसका नाम हो जाता है। आई होप कि आप लोगों को यहाँ पर समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ऐसे बनाते हैं भाई, फॉर्मेट ऑफ नोटिस था ये। तो नोटिस का हमने एक फॉर्मेट सीखा, उससे हमने सारे का सारा नोटिस बना दिया। अब दुनिया जहां का नोटिस उठाओ और ऐसे एज इट इज बना दो। यहाँ पे नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नोटिस, फिर लेफ्ट साइड पे डेट, फिर यहाँ पर हेडिंग यानी कि सब्जेक्ट, फिर यहाँ पे बॉडी या कंटेंट पार्ट, फिर सिग्नेचर, नेम, डिजाइनेशन, खत्म। आपका नोटिस कंप्लीट हो गया। अब 5 नंबर कंफर्म हो गया। तो जब 5 नंबर आपके कंफर्म हो गए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी आप कर दिया, नहीं किया, जल्दी से करो, आई एम वेटिंग फॉर यू। ओके, कर दिया। अब जल्दी से लाइक भी कर देना। और ये जो सारा कुछ मैं कंटेंट आपको दे रहा हूँ, इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।